और आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर चूंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, उस पर आईएमएफ ने एतराज़ किया है और ये कहा गया है कि इसको कम किया जाए। पाकिस्तान के तरक्याती बजट का जो तखमीना है वो 10.7 ट्रिलियन है और एक रिपोर्ट आईएमएफ की जानिब से पेश की गई है जिसमें इसके आदाद-ओ-शुमार डिटेल्स के साथ शेयर की गई और उसमें कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आईएमएफ ने इस पर ज़ाहिर किए। अब सिर्फ यही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि आईएमएफ के ही प्रेशर पर अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से गैस की कीमतों में 172% इजाफा होने जा रहा है और घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा बहुत ज़्यादा है। और फिर ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा बल्कि जब हम अगले साल में दाखिल होंगे, नया साल शुरू होगा, तो सिर्फ 7 दिन के बाद 7 जनवरी से बिजली की कीमतों में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। और अब इस पर निगरां वज़ीर पेट्रोलियम मोहम्मद अली साहब ये फरमाते हैं कि अगर हम ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो खसारा बढ़ता जाएगा और खसारा बढ़ाने के इस वक्त हम मुतामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के ऊपर से इस खसारे को हमें कम करना है ताकि आने वाले दिनों में माशी हालात बेहतर हो सके। लेकिन जब ये कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर माशी हालात कैसे बेहतर होंगे। इस वक्त माशी तज्ज़ियाकार नासिर हुसैन शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सुन करते हैं। नासिर शाह साहब, पहले तो ये जो आईएमएफ इस वक्त तरक्याती बजट पर एतराज़ कर रहा है, तो ये आईएमएफ का मैंडेट होता है कि जब वो आप उसके साथ एक प्रोग्राम में जा रहे हैं तो अपना तरक्याती बजट और दूसरे बजट आपको उनकी मर्जी के मुताबिक रखने, ऐसे रखने जो उनकी तजावीज़ पर 100% अमल दरामद हो, या आपके अपने पास मार्जिन होता है कि आप थोड़ा सा इसमें आगे पीछे कर सकते हैं चीज़ों को? देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है जो कि जिसका इस वक्त पाकिस्तान जो है उसने वादा कई किया है और उसके मुताबिक जो अहदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है। और खुसूसन जो आप ये समझ लें कि जो ये हमारी सेकंड ट्रांच है, ये इसकी तारीफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी आईएमएफ के की थी कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत जो है वो उन अहदाफ को पूरा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जब इकोनॉमी की एक रिवाइवल का सिलसिला होता है तो ये कोई ऐसे तो नहीं होता कि जी आपने बटन दबाया और चीज़ें जो है वो उसके मुताबिक शुरू हो गई। आपको एक उसके लिए जो है तमाम प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम को एक्चुअली इनिशिएट करना पड़ता है। ये सही है कि जी इससे आपको जो है ये तमाम कीमतें बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। मकसद ये है कि जो आपके पास पाई है वो पाई बड़ा हो सके और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है वो उसका पहिया जो है वो चल सके और दोबारा से इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो सके। देखिए, ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त तकरीबन $300 बिलियन की है, जिसमें हमारी जो ज़राअत है वो $60 बिलियन उसका हिस्सा है। लेकिन ज़राअत में ये एक गुंजाइश है कि उसको आप $100 बिलियन तक जो है पहुंचा सकते हैं। वो कैसे कि जो इस वक्त आपके यहाँ एक आईएफसी के जरिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट जो है वो पेश किया गया, उससे आपकी एरिया भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि गुज़िश्ता बरस सिर्फ 5 मिलियन बेल्स जो हैं वो कॉटन की पाकिस्तान में पैदा हुई थी। अभी तक जो है कोई 7.7 मिलियन बेल्स जो है वो ऑलरेडी जिनिंग फैक्ट्रीज तक आ चुकी हैं और जो टेक्सटाइल कंपनियों ने जो है 6.2 मिलियन बेल्स जो है वो उसमें ले भी ली हैं। और उम्मीद है कि ये जो है इस दफा 10 मिलियन और 11 मिलियन के कहीं दरमियान होगी। तो चावल की भी आज आपने फिगर सुनी कि पाकिस्तान में जो है वो 5 मिलियन टन की जो है वो एक्सपोर्ट होने जा रही है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। और इस वक्त हमने 7.8 मिलियन टन जो है चावल की पैदावार की कोई नवीद आ रही है। तो जब आप इस आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो भी देखनी नजर में जरूरी है। तो ये जो अच्छी खबरें हैं, ये जो पॉजिटिव्स हैं, ये तो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जब ये आईएमएफ की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें इस माली साल के आखिर पर जो पाकिस्तान का कर्ज मेंशन किया गया है वो 81.8 ट्रिलियन है, जो कि इस वक्त मुल्क की जीडीपी का 73% है। तो ये इतना बड़ा फिगर देखकर हमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है? थोड़ा फिक्रमंद हम हों कि शायद आने वाले बरसों में ये 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? नहीं, आप पहले तो ये देखिए पाकिस्तान के एसेट्स जो है उनकी वैल्यू क्या है। पाकिस्तान के टोटल एसेट्स जो अवेलेबल है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। जब आपके पास माशाल्लाह इतने एसेट्स हों तो उसके हिसाब से जो एक परसेंटेज आप निकालें तो अभी भी पाकिस्तान का जो डेट है वो माशाल्लाह अंडर कंट्रोल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जी सारे सब्ज बाग हैं। ये अभी सफ़र शुरू है और इसको हमें जो है वो पूरी तरह से तनतही से और दिलजुमई से इस पूरे रिफॉर्म प्रोग्राम को जो है वो मुकम्मल करना होगा, ताकि उसकी बदौलत ये किसी सूरत में भी जो है हमें ये परेशानी ना हो कि हम जैसे हम माजी में जो है आईएमएफ को ये शिकायत रही है कि हम
आधे रास्ते से जो है वापस मुड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर्स जो है वो कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि यानी सियासी हुकूमत होती है वो नहीं लेती। तो वो एडवांटेज जो है इस मौजूदा जो यानी हुकूमत है जो इलेक्शन तक कायम रहेगी, वो ये इस किस्म के एक्शन ले सकती थी जिसमें इन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया। और क्योंकि ये प्रोफेशनल्स की एक टीम है तो इनको उसकी नज़ाकत का अंदाजा था। बिल्कुल इसी तरह भी इन्होंने जिस तरह एक बिजली और गैस को भी ये महंगा करने का सिलसिला शुरू किया है, खासतौर पर भी गैस 172% घरेलू सार्फिन के लिए महंगी होने वाली है, तो ये इसका इम्पैक्ट हर एक आम आदमी पर पड़ता है। अब इस तरह अगर ये महंगाई बढ़ती रहेगी तो मुल्क की मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन एक आम आदमी की जो मईशत होती है वो तो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। जी ज़रूर ऐसा आपको नजर आएगा। और लेकिन उसके लिए ये सोचिए कि आपने सर्कुलर डेट इस इकोनॉमी में कितना बड़ा जो है वो इसी इंतजार में कि आम आदमी की जो है वो ज़रूरियात को देखते हुए, लेकिन उसमें भी आप ये अप्रिशिएट करें कि आम आदमी के लिए जो है रेट्स के अंदर आज भी बहुत सारी मराद दी गई हैं। जो छोटे यानी इस्तेमाल करंदा हैं उनके लिए आज भी रेट जो है वो जो दूसरे बड़े कमर्शियल या बड़े घरों में रहने वाले या ये कि सनती रेट से जो है वो काफ़ी कम है। उसमें हुकूमत का एक जो है हमेशा कंसिडरेशन रहता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है उसके तहत अपनी प्राइसिंग भी जो है वो कर सकें, लिहाजा तभी आप जो है वो सर्वाइवल कर सकते हैं। और एक आप देखिए मसलन गैस जो है इस वक्त कोई भी नई गैस की डिस्कवरी करने में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको जो है जब तक आप उसे एक इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो डिस्कवरीज क्यों करेंगे। क्या ये डिस्कवरीज जो है ये कोई हवा में हो जाती हैं कि एक जो है उसने कहा कि जी खुल जा सब और डिस्कवरी हो गई? उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको नई डिस्कवरीज होंगी। और इतनी यानी डिस्कवरी हो जाए कि हम फिर हमारे पास इस वक्त जो नॉन रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 35 TCF गैस जो है वो मौजूद है, लेकिन हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी टाइट गैस है और टाइट गैस के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है कंपनियों के पास। ये ज़ाहिर है जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में जो इस इन्फ्लेशन की एक कंटिन्यू ये कि आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उस दौर में भी हम देखेंगे ये तो प्रोफेशनल्स की टीम है, ज़ाहिर है वो एक सियासी टीम होगी और जो भी जमात इलेक्शन जीत कर आती है वो बड़े वादे करके आती है। तो इस वक्त जो सियासतदान वादे कर रहे हैं अपने वोटर्स से, वो हुकूमत में आने के बाद क्या उनको पूरा कर सकेंगे? इतना मार्जिन है पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त? नहीं, आप ये क्रेडिट दीजिए कि जो महंगाई की शरह जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई है। खुद IMF ने भी कहा है कि उनको भी जो है महंगाई की शरह कम होती नजर आ रही है। और ये जो स्टॉक मार्केट की जो तेजी है वो भी इसी वजह से आपको नजर आता है कि परसेप्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, महंगाई कम होगी, लिहाजा मार्केट का जो एक यानी इंडिकेशन है वो उसकी तरफ गमाजी कर रहा है। तो ये कहना कि जी जो है वो महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मुंह खोले खड़ी रहेगी, वो एडजस्टेबल है। यानी महंगाई जो है आप अगर आपकी जो एक इम्पोर्ट में आप देखेंगे करंट अकाउंट के अंदर आप मुस्तकिलन तौर पर जो है इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और तकरीबन 71% जो है आपका करंट अकाउंट गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में और बेहतर हुआ है गुज़िश्ता बरस से गुज़िश्ता बरस में। तो उससे भी जो है आपके पास प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी जो आपकी इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्ट लेड इन्फ्लेशन है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर शाह बुखारी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दौर में महंगाई में मजीद कमी होगी और केयर टेकर गवर्नमेंट की इस वक्त इस हवाले से परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।